हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो मैं आपको आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ पार्टनरशिप का पार्ट 4 लेकर आ गया हूं। और ये आपने सभी दोस्तों, ये सभी अपने लिए बेनिफिशियल है जो तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1 की, एमपी टेट की, या फिर जूनियर अकाउंटेंट की, या एमपी टैक्स असिस्टेंट की। मतलब टोटली जितने भी अकाउंटेंट की भर्ती है उन सभी के लिए पार्टनरशिप का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए, पहला हमारा जो है वो है ये है कि हमारा जो त्याग के अनुपात का प्रयोग किसे बांटने के लिए किया जाता है। त्याग मतलब होता है हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो होता है, जो हमारा सेक्रीफाइस रेशो होता है उसका प्रयोग किसे बांटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम जानते हैं, जब हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, तो वो क्या लेके आता है? एक तो वो कैपिटल लेके आता है और एक लेके आता है वो गुडविल। तो गुडविल जो लेके आता है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं वो जितना अपना रेशो सेक्रीफाइस करते हैं, जो अपना रेशो सेक्रीफाइस करते हैं उस अनुपात में वो क्या करते हैं, गुडविल को अपने बांट लेते हैं। कौन सी गुडविल को? जो कि हमारा न्यू पार्टनर हमारी गुडविल को लेके आता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्याग के अनुपात का प्रयोग किसे बांटने के लिए किया जाता है? उसे गुडविल के बांटने के लिए किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन थे हमको: ख्याति, संचय, पुनः मूल्यांकन लाभ और लाभ हानि खाते का शेष। लेकिन त्याग का अनुपात किसे बांटने के लिए किया जाता है? गुडविल को बांटने के लिए किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, जब नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हम ये देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो हमारा ए है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई जो नगद ख्याति मतलब नगद गुडविल को पुराने साझेदार जो ओल्ड पार्टनर त्याग के अनुपात में बांटते हैं। हाँ, त्याग के अनुपात में बांटते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा। नगद में लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार फर्म से निकाल सकते हैं, पुराने साझेदार फर्म से ऑलरेडी निकाल सकते हैं। तीसरा है हमारा, नए साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई ख्याति का पुस्तक में लेखा नहीं किया जाता। हाँ, जो पर्सनल रूप से जो गुडविल दी जाती है उसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। तो ये भी सही है। लेकिन जो डी है हमारा, नए साझेदार द्वारा नगद ख्याति ना लाने पर फर्म में ख्याति खाता खोल दिया जाता है। नहीं, जब नए साझेदार द्वारा नगद गुडविल नहीं लाई जाती है तो फर्म में ख्याति खाता नहीं खोला जाता, मतलब गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाता। तो ये क्या है? ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है हमारे गुडविल के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा डी। समस्त जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि समस्त अवितरित लाभों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। देखो, जब हमारे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं और उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है अवितरित लाभ जो कि बांटा नहीं गया है, तो क्या करते हैं वो पूंजी खाते में किस अनुपात में ट्रांसफ़र करेंगे? देखो, वो किस में अनुपात ट्रांसफ़र करेंगे? इसमें ऑप्शन दिए हैं हमको: त्याग के अनुपात में, पुराने अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, या पूंजी अनुपात में। तो ओल्ड पार्टनर किस में बांटेंगे? स्वाभाविक रूप से वो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, जो कि ओल्ड पार्टनर का रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा बी, मतलब पुराने अनुपात में बांटेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। ख्याति का मूल्यांकन करते समय हमें जो भारित औसत मतलब जो हमारी वेटेड एवरेज मेथड होती है, का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, गुडविल का मूल्यांकन करते समय हम वेटेड एवरेज मेथड मतलब कि भारित औसत पद्धति का प्रयोग कब करते हैं? जब लाभ असमान हो, जब लाभ में उतार चढ़ाव हो, या लाभ में प्रवृत्ति दिखाते हों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब हम वेटेड एवरेज मेथड का प्रयोग कब करते हैं? जब लाभ प्रवृत्ति दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लाभ प्रवृत्ति दिखाते हैं। प्रवृत्ति दिखाने का मतलब होता है जैसे कि आपको 1 ईयर में मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो सेकेंड ईयर में आपको कितना, जैसे कि 15,000 का प्रॉफिट हुआ,
थर्ड ईयर में कितना हुआ आपको 20। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये हमें लाभ की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम भारित औसत पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, जब लाभ प्रवृत्ति दिखाते हों। जब नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात संपत्ति और दायित्वों को चिट्ठी में किस मूल्य पर दर्शाया जाता है, जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है। न्यू पार्टनर क्या करता है, एडमिशन लेता है। तो एसेट्स और लायबिलिटी को हम किस मूल्य पर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पहला दिया है पुस्तकीय मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य मतलब बुक वैल्यू पर, पुनः मूल्यांकन मूल्य पर मतलब कि रिवैल्यूएशन वैल्यू पर, या फिर सी मतलब रियलाइजेशन वैल्यू पर, या बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू पर। तो दोस्तों जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो हम संपत्ति और दायित्वों को बैलेंस शीट में पुनः मूल्यांकन मूल्य पर दिखाते हैं। कौन सा, मतलब रिवैल्यूएशन मूल्य पर दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन वैल्यू पर दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए सही शानदार और प्लस आप कहेंगे तो मैं पार्टनरशिप को डिटेल में भी आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।